ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। हाय दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपना सर काट कर अपने पति को निशानी के रूप में दे दिया। उसने ऐसा क्यों किया होगा, इसके लिए आप कहानी सुनिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। हाड़ी की रानी सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत जी की पत्नी थी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। सुबह का समय था। रानी उन्हें जगाने आई। रानी उन्हें हंसी ठिठोली करते हुए जगाना चाहती थी। उस दौरान राणा राज सिंह जी का संदेशवाहक एक पत्र लेकर वहां उपस्थित हुआ। ऐसे में संदेशवाहक को देखकर राव रतन सिंह हक्के वक्के रह गए, क्योंकि उनका विवाह के कुछ ही दिन गुजरे थे। इसी बीच उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कोई विशेष बात होगी। उन्होंने रानी को अंदर कक्ष में जाने को कहा और सरदार ने संदेशवाहक से पूछा कि कौन सी बड़ी आफत आ गई है। संदेशवाहक ने सरदार को उत्तर देते हुए कहा, हाँ सरदार जी, संकट की ही घड़ी है। लेकिन संदेशवाहक उनको पत्र देने में असमर्थ हो रहा था, क्योंकि उसका नया विवाह हुआ था। पति पत्नी का बिछोह कैसे होगा आदि विचार उसके मन को दुखी कर रहे थे। अंत में उसने मन को कड़ा करके सोचा, राजपूत के लिए मौत तो खिलौना ही होती है। यही सोचते हुए उसने पत्र सरदार के हाथ में थमा दिया। पत्र में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लिखा था कि अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुगल सेना उनकी सहायता को आगे बढ़ रही है और मैं औरंगजेब को घेरे हुए हूँ। उसकी बढ़ती सेना को तुम उलझा कर रखो। इसी दौरान मैं औरंगजेब को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम इस कार्य को बहुत कुशलता के साथ कर सकते हो। हालांकि यह खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राव रतन सिंह की अल्प टुकड़ी थी औरंगजेब की बढ़ती सैन्य टुकड़ी की तुलना में। ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए सेना के साथ कूच करने को कहा। सरदार उसी वक्त अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेने जाता है। केसरिया रंग का वागा पहने युद्ध वेश में देखकर हाड़ी की रानी चौंक पड़ी, लेकिन रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उत्साहपूर्वक युद्ध में जाइए और अपने शत्रु को मात दे दीजिए। सरदार ने कहा, मैं युद्ध से वापस आऊं या ना आऊं, तुम मुझे भूल मत जाना। तब रानी ने ऊंचे स्वर में गर्व के साथ कहा, हम राजपूतनियां अपने पति के शौर्य पराक्रम परखने के लिए इसी दिन का इंतजार करती हैं। विजय तिलक करवाकर हाड़ा सरदार कूच करने के लिए चल दिए। रास्ते में से एक सैनिक को उन्होंने हालचाल पूछने के लिए रानी के पास भेजा, लेकिन रानी ने तुरंत सैनिक को वापस भेज दिया। फिर सरदार वहां पहुंचकर रानी को पत्र लिखा, मैं जल्दी आऊँगा। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं है। सरदार ने बहुत कोशिश की वह हताश न हो, फिर वह रानी के बारे में सोचकर हताश हो जाते थे। अगर मन हताश हो तो विजय से दूर ले जाता है ऐसा मन। हाड़ा सरदार ने अपने सेनापति को रानी के पास भेजकर उनकी निशानी लाने को कहा। सेनापति ने रानी से उनकी निशानी सरदार के लिए मांगी तो रानी ने सोचा, अगर स्वामी मोहग्रस्त रहे तो अपना कर्तव्य पूरा करने में कठिनाई होगी। उसी वक्त हाड़ी की रानी ने अपना सिर काटकर सेनापति को निशानी के रूप में दे दिया। सिर को ले जाकर सेनापति ने अपने सरदार को दिया। राव रतन सिंह के
आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब वह अपना मोह छोड़कर केवल मुगलों का सामना करने में जुट गए। सरदार ने ऐसा शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया जिसकी चाल मिलना भी बहुत मुश्किल है। अंत में मुगल सेना को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के सभी हिस्सों को आज़ाद करा लिया जो मुगलों के कब्जे में थे। एक कहावत है दोस्तों, चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री होने के कारण उन्हें हाड़ी की रानी कहा गया। तो इस विजय का श्रेय किसे जाता है? महाराणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार को, या फिर हाड़ी की रानी को, या उनकी दी गई हुई अनोखी निशानी को? आप कमेंट में मुझे बताएं। और यदि आपको हाड़ी की रानी का त्याग और बलिदान की यह अद्भुत कहानी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।